हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरा सजेशन है कि आप पहले पूरा वीडियो देख लें और कंसेप्ट को समझ लें, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप पूरे नोट्स बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद हम लोग उसका रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि क्या टेक्निक फॉलो करना होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन दिया हो तो उस ट्रांजैक्शन को, उस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला पार्ट जो है वो सही ट्रांजैक्शन क्या था वो बताएगा। दूसरा पार्ट जो है हमने मिस्टेक क्या की वो बताएगा। तो ये पहला ट्रांजैक्शन देखिए, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए ₹15,000। ये फर्स्ट पार्ट है जो हमको बता रहा है कि हमने ए को गुड्स सेल किए। इसके बेसिस पे हमको पास करनी है करेक्ट एंट्री। तो गुड्स सोल्ड टू ए की करेक्ट एंट्री होती है ए टू सेल्स 15,000 एंड सेकेंड पार्ट हमको बता रहा है हमने क्या मिस्टेक किया। तो इट वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। मतलब सेल्स की एंट्री लिखने की जगह रॉन्ग एंट्री में हमने परचेज की एंट्री लिख दी है। दैट मीन्स परचेज टू ए 15,000। अब जब भी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना हो तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा जो भी मिस्टेक है उसको हम कैंसिल करें। ये पूरा का पूरा रॉन्ग एंट्री जो है गलत है, इसको कैंसिल करने के लिए इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो परचेज टू ए को जब रिवर्स करोगे तो रेक्टिफाइंग एंट्री में आएगा ए अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एक बार हमने गलत एंट्री को रिवर्स करके कैंसिल कर दिया, उसके बाद हमको सही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी करना है। सही ट्रांजैक्शन में वापस ए अकाउंट डेबिट है, तो ए अकाउंट डेबिट में डबल अमाउंट आएगा 15 + 15 30,000 एंड क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है टू सेल्स। सो परचेज 15,000, सेल्स 15,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, मशीनरी सोल्ड 1 लाख recorded in sales book। so फर्स्ट पार्ट है मशीनरी सोल्ड। इसके बेसिस पे हम लोग करेक्ट एंट्री पास करेंगे। तो मशीनरी सोल्ड का करेक्ट एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, अमाउंट है 1 लाख। सेकेंड पार्ट में हमने मिस्टेक क्या किया है, इट हैज बीन रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। मतलब गलती से हमने नॉर्मल गुड्स सोल्ड का एंट्री कर दिया है। तो गलत एंट्री गुड्स सोल्ड की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख। अब पिछले ट्रांजैक्शन में पूरा का पूरा गलत एंट्री रॉन्ग था और उसको कैंसिल करने के लिए पूरी एंट्री को हमने रिवर्स किया था। यहाँ पे अगर देखें, करेक्ट एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, रॉन्ग एंट्री में भी हमने कैश अकाउंट डेबिट तो कर लिया है। सो कैश अकाउंट में कुछ भी मिस्टेक नहीं है, इसमें कुछ रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। रॉन्ग एंट्री में ये टू सेल्स जो है ये गलत है। क्रेडिट में सेल्स जो लिखा है उसको कैंसिल करने के लिए सेल्स अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा और सही ट्रांजैक्शन में मशीनरी क्रेडिट साइड में आना चाहिए। तो अब मशीनरी क्रेडिट साइड में आएगा टू मशीनरी अकाउंट 1 लाख। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सैलरी पेड 7,500 डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट। इसका फर्स्ट पार्ट सैलरी पेड ₹7,500, इसके बेसिस पे करेक्ट एंट्री होगा
salary account debit to cash. देन मिस्टेक हमारा क्या किया है, डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट. सो सैलरी अकाउंट डेबिट करने की जगह जिस पर्सन को, जिस एम्प्लॉय को हमने ये सैलरी पे किया है उसका पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया है. क्वेश्चन में वो पर्सन का नाम नहीं दिया है तो हम सिंपली लिखेंगे पर्सनल अकाउंट टू कैश 7,500. अब यहां पे भी सही एंट्री और गलत एंट्री दोनों में टू कैश तो है, तो जो टू कैश लिखना चाहिए था वो हमने लिख लिया है. यहां पे कुछ भी मिस्टेक नहीं है. पर्सनल अकाउंट डेबिट ये गलत है, तो इसको कैंसिल करने के लिए टू पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट में सही रिकॉर्ड करना है सैलरी. तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट 7,500. नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड्स बुक ओवरकास्ट बाय ₹500. अब ये एक रेक्टिफिकेशन का ट्रांजैक्शन है जिसमें करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री नहीं होगा. यहाँ पे उन्होंने बेसिकली क्या बोला है, रिटर्न इनवर्ड बुक्स को ओवरकास्ट मतलब जितना अमाउंट था उससे हमने 500 रुपीज ज्यादा लिख दिया है. तो इसके लिए करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री करने की जरूरत नहीं है, हमको सीधा रेक्टिफाइंग एंट्री करना है. रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे करेंगे, तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है रिटर्न इनवर्ड का डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस. तो रिटर्न इनवर्ड का मतलब है सेल्स रिटर्न, बिकॉज जब हम सेल करते हैं और वो जब गुड्स रिटर्न आएंगे तो गुड्स आर कमिंग इनटू द बिजनेस, इसलिए उसको बोलते हैं रिटर्न्स इनवर्ड. तो रिटर्न इनवर्ड का डेबिट बैलेंस होता है बिकॉज गुड्स आर कमिंग इन. एंड अगर उसको गलती से ज्यादा लिख दिया है तो कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा. तो रेक्टिफाइंग एंट्री में रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट अपना क्रेडिट हो जाएगा. अब यहाँ पे डेबिट में एग्जैक्टली कहाँ पे मिस्टेक है वो एट प्रेजेंट हमने लोकेट नहीं किया. उसकी वजह से डेबिट में किसी पर्सन का या कस्टमर का अकाउंट हम नहीं लिख सकते. ऐसी सिचुएशन में डेबिट में आएगा सस्पेंस अकाउंट. सो रेक्टिफाई करते टाइम हम टेम्पररी ये अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे और फिर ईयर के एंड में जब डिटेल में वाउचिंग होगा तो एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कौन से कस्टमर के अकाउंट में ये 500 का मिस्टेक है. उस टाइम पे सस्पेंस अकाउंट को उसके सामने एडजस्ट कर देते हैं. नेक्स्ट, ई पॉइंट, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. अब जब हम कोई डेटर को डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो वो हमारे लिए लॉस है बिकॉज डेटर से हम कम कैश कलेक्ट करते हैं एंड लॉसेस हमेशा डेबिट होते हैं. तो करेक्ट पार्ट जो है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, करेक्ट एंट्री हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट. क्वेश्चन में हम एक अमाउंट अज्यूम कर लेते हैं ₹100. तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना चाहिए था 100 रुपीज से. रॉन्ग एंट्री हमने मिस्टेक क्या किया है, इट हैज बीन क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. सो हमने टू डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट कर दिया है 100 रुपीज से. अब ये सिचुएशन में रॉन्ग एंट्री कैंसिल करना है, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट है तो इसको डेबिट करना पड़ेगा. तो डिस्काउंट रिसीव्ड जो है ये डेबिट हो जाएगा. एंड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट ये भी रिकॉर्ड करना है, तो डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट हो जाएगा. अब पिछले ट्रांजैक्शन की तरह ही डेबिट साइड में अपने पास एक साइड पे ट्रांजैक्शंस है, ऑपोजिट साइड में कुछ नहीं है. तो यहां पे भी हमको लिखना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट. नेक्स्ट,
कैश पेड टू मिस्टर बी 1500 स्टैंड्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। फर्स्ट पार्ट है कैश पेड टू मिस्टर बी, उसका करेक्ट एंट्री होता है बी अकाउंट डेबिट टू कैश और हम पे कर रहे हैं 1500। रॉन्ग एंट्री में इट स्टैंड्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, मतलब बी अकाउंट को डेबिट करने की जगह हमने बी अकाउंट को क्रेडिट कर दी है। सो अपने गलत एंट्री में टू कैश क्रेडिट साइड में है ही, साथ साथ में टू बीज अकाउंट भी क्रेडिट में है, दोनों 1500। यहाँ पे कैश क्रेडिट होना चाहिए था, हमने क्रेडिट ही किया है, इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं है, तो कैश अकाउंट को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। देन बी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, उसकी जगह हमने क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझने वाला पॉइंट है, ये गलत क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए हमको बी को डेबिट करना पड़ेगा, उसके बाद वापस बी डेबिट रिकॉर्ड करने के लिए वापस बी को डेबिट करना पड़ेगा। सो बी का अकाउंट 2 बार डेबिट होगा। दैट मीन्स अपना रेक्टिफाइंग एंट्री बीज अकाउंट डेबिट 3000 आएगा। ये कंसेप्ट को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई अकाउंट डेबिट होना चाहिए था और गलती से क्रेडिट कर दिया, या फिर क्रेडिट होना चाहिए था डेबिट कर दिया, तो उसको रिवर्स करने के लिए डबल अमाउंट देना पड़ता है। यहाँ पे भी क्रेडिट साइड में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। सो ये हमने सॉल्व किया रेक्टिफिकेशन का एक क्वेश्चन। ये जो टेक्निक हम फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री लिखते हैं, ये टेक्निक आपको स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। धीरे धीरे करके ये पूरा जो वर्किंग नोट है, ये आप उसको मेंटली ही बना सकते हो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप दिमाग में ही सोच सकते हो कि करेक्ट एंट्री क्या होगा, रॉन्ग एंट्री क्या होगा, और उसके बेसिस पे फिर रेक्टिफाइंग एंट्री जो है वो पास कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप थोड़ा इस पर डिपेंडेंट रहोगे, ये लिखना पड़ेगा, धीरे धीरे फिर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करके हो जाओगे। तो यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। अकाउंट्स के हर टॉपिक से रिलेटेड हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।